टूनी चिड़िया जब प्रेग्नेंट थी तो उसके पति टुन्नू की एक हादसे में मौत हो जाती है। एकल मोही सारा दिन ऐसे आंसू बहाते रहेगी कि घर का काम भी करेगी। माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपको तो पता ही है कि मेरा 9वां महीना चल रहा है। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। माँ जी, मैं कैसे काम करूँ? आए हाय, एक तो मेरे भाई को खा गई और ऊपर से आराम करना चाहती है। उठ चल जा और जाके खाना बना हमारे लिए। टूनी चिड़िया उठकर किचन में जाने ही लगती है कि उतने में उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। टूनी चिड़िया के नीचे गिरने से उसके सर से काफी खून बहने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर बबली और लूसी कबूतरी आ जाते हैं। आई माँ, ये क्या हो गया? अरे गिरी कैसे है ये, छोड़। अब ये सोच के इससे छुटकारा कैसे पाए? अगर आस पास पड़ोस में ऐसी हालत में अगर इसे किसी ने देखा तो सब हम पर ही शक करेंगे। चल उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर लेके जाते हैं हॉस्पिटल को। तक हमें इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर आकर लूसी कबूतर और बबली कबूतर से कहती है, हम आपकी बहू को तो नहीं बचा पाए पर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे माँ, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बिना कुछ करे ही उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, पर इस चुड़ैल की बेटी का क्या करे? वो तो सुकून की सांस लेके मर गई, पर इसे हमारे मत्थे छोड़ गई। और बबली कबूतर और लूसी कबूतर उसे घर लाकर वो बच्ची को अकेले रूम में छोड़कर चले जाते हैं। वही बेचारी कौवी भूख के मारे रोने लगती है और वहाँ पर टूनी चिड़िया तो मर गई होती है, लेकिन टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर खड़े होके सब देख रही होती है और वो अपना रूप बदलकर एक चिड़िया के रूप में आ जाती है। वहीं बबली कबूतर लूसी कबूतर से कह रही होती है, माँ, इस बच्चे की आवाज ने तो मुझे तंग कर रखा है। प्लीज आप लिख जाके इसे कहीं छोड़ कर आइए। लूसी कबूतर बच्ची को लेके जाकर नदी किनारे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को देख लेती है। टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को गोद में लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया सोचती है, मैं इसे रखूंगी कहाँ पर? मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। तभी टूनी चिड़िया को वहाँ पर एक खाली घर दिख जाता है। टूनी चिड़िया उस घर को अच्छे से साफ करती है और अपनी बच्ची को लेके उस घर में रहने लगती है। ऐ ऊपर वाले, तूने मुझे शक्ति तो दी है, लेकिन मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं अपनी बच्ची के लिए मेहनत मजदूरी कर कर उसे खाना खिलाऊंगी। तभी टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बने हुए घर पर जाती है और वहाँ पर कालू कौवी से मिलती है और उसे कहती है, मेम साहब, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या मुझे आप अपने साथ काम पर रखेंगे? मेरे साथ एक मेरी छोटी बच्ची भी है। वैसे तुम क्या काम कर सकती हो? तुम्हारी तो इतनी छोटी बच्ची है, तुम काम कर सकोगी या नहीं? मेम साहब, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी बच्ची भूखी मर जाएगी। मेम साहब, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है और जंगल में फसल इस बार सही नहीं हुई है। और कालू कौवी को उसकी बात सुनकर तरस आ जाता है। ठीक है, अब रोना बंद करो। अब ये बताओ कि तुम क्या क्या कर सकती हो? जो आप कही मैं वो सब काम करूँगी। आपका घर का सारा काम करूँगी। और टूनी चिड़िया जल्दी से घर का सारा काम कर लेती है और उसकी मेम साहब उसका काम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ने तो बहुत अच्छा काम किया। ये लो खाना, इसे खा लेना। मेम साहब, खाना मत दीजिए। अगर हो सका तो मेरी बच्ची के लिए दूध दे दीजिए। तभी टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के लिए दूध लेकर जाती है और उसे दूध पिलाकर सुला देती है और अगले दिन फिर से वो काम के लिए चली जाती है। अच्छा सुनो, तुम आज खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। तभी टूनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे मैं मेम साहब को कैसे बताऊं कि मैं एक घास फूस नहीं खा सकती क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। मेम साहब, आज मुझे काम है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर जल्दी से चली जाती है। कभी कभी ये अलग ही बर्ताव करती है। कभी इससे खाने का पूछो तो मना कर देती है। लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कालू कौवी टूनी चिड़िया का पीछा करते हुए उसके घर तक चली आती है। तभी कालू कौवी टूनी चिड़िया को अपनी असली रूप में देख लेती है। तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम एक भूत हो। तुम मुझे इतने दिन से धोखा दे रही थी। और टूनी चिड़िया शुरू से लेके आखिर तक सारी बात कालू कौवी को बता देती है। तभी कालू कौवी कहती है, तुम सच्ची हो टूनी, इसलिए ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अभी एक घर है, तुम वहाँ पर रह लेना। जब टुनटुनी बड़ी हो जाएगी तो मैं टुनटुनी को संभाल लूंगी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया अब बड़ी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अब कालू कौवी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।